नमस्कार दोस्तों, फिर से देश गुजर रहा है कोरोना के सेकेंड वेव से। जी हाँ, आपने सही सुना, कोरोना गो गो के नारे लगाते लगाते कोरोना अब रिटर्न हो गया है, वो भी अपनी दुगनी तेजी से। तो क्या ऐसे में हमें फिर से लॉकडाउन देखने को मिल सकता है? सवाल उठता है, क्या फिर से हमें दूसरा लॉकडाउन देखने को मिल सकता है? दूसरा सवाल उठता है, लॉकडाउन काम भी करता है? क्या लॉकडाउन की ज़रूरत है देश को? एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट उठता है कि देश में सेकेंड वेव कोरोना का कैसे आ गया। आइए इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के लिए एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा फ्लैशबैक मार्च 2020 में, जब मौजूदा सरकार द्वारा हमें इंट्रोड्यूस कराया गया कोरोना वायरस से। इस कोरोना वायरस में 14 मार्च को 20 केसेस हमारे पॉजिटिव आए। आगे बढ़ते हैं 20 अप्रैल की जहां पर बातें, तो 20 अप्रैल तक हमारे पास 1200 केसेस पॉजिटिव थे। जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, लोग घर के अंदर बंद थे, उसके बाद भी बढ़ोतरी होती चली जा रही थी। आप ग्राफ देख सकते हैं, सितंबर 2020 तक 1 लाख करीब केसेस बढ़ चुके थे। यहीं पर यदि हम लोग मृत्यु दर की बात करें तो 14 मार्च तक कुछ भी मृत्यु नहीं थी। यदि हम लोग जून की बात करें तो जून में 580 मृत्यु रिकॉर्ड की गई थी। सितंबर तक काफ़ी ऊपर था ग्राफ, और धीरे धीरे करके ग्राफ नीचे आता रहा। इस लॉकडाउन के बाद भी ग्राफ हमेशा बढ़ता रहा, और अचानक से क्या हुआ कि ग्राफ नीचे आ गया। सरकार के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड या कोई एक्सपर्ट भी इस बारे में कुछ सही सलाह नहीं दे सकते और ना बता सकते हैं। सितंबर 2020 के बाद ग्राफ में काफ़ी कमी आने लगी, पॉजिटिव केसेस भी कमी आने लगी, मृत्यु दर भी हमारे पास कम रिकॉर्ड होने लगी। अब इस ग्राफ गिरते गिरते 2021 के जैसे ही साल में कदम रखा है, हमारे देश ने फरवरी में फिर से केस बढ़ना चालू हो गए, मृत्यु दर में तेज़ी आने लगी और पॉजिटिव केस भी हमें बहुत तेज़ी से दिखाई देने लगे। ऐसा क्या हुआ? एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कोरोना का सेकेंड वेव है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेकेंड वेव क्या होता है। सेकेंड वेव जिस वेरिएंट का हाव हल्ला हो रहा है उसे एक बार समझना जरूरी है। ये वायरस का ऐसा रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। ऐसे वायरस जीनोमिक वेरिएंट में बदलाव होना आम बात है। दरअसल वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावित रखने के लिए लगातार अपने जेनेटिक संरचना में बदलाव कर लेता है ताकि उन्हें मारा ना जा सके। सर्वाइवल की प्रक्रिया है कि जिंदा रहने के लिए कोशिकाएं अपने वायरस को बार बार बदलकर खुद को मजबूत बना लेती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम इंसान खुद को अपने बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ों को सीखते और आजमाते हैं, बस वायरस भी इसी फार्मूले का उपयोग करता है। यहाँ तक यूएस कंट्री की यदि बात की जाए तो थर्ड वेव चल रहा है कोरोना का, और इंडिया में अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ सेकेंड वेव। कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है, इसके पीछे का कारण यह है कि इंडियन की ह्यूमैनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके कुछ कारण थ्योरी में अभी तक दिए जाते हैं। हालांकि ये थ्योरी है, तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा देख लें कि ये कहा जाता है कि इंडिया एक गर्म प्रदेश है और बाकी देश ठंडे प्रदेशों में आते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश जहां पर ठंडे प्रदेशों में आते हैं और वायरस का ये माना जाता है कि ठंडे प्रदेशों में काफ़ी तेज़ी से ये सर्वाइव कर पाता है, फैलता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन, गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी बहुत देखने को मिलती है। और इसके पीछे का कारण साइंटिस्ट का ये कहना है कि इंडियन का ह्यूमैनिटी सिस्टम नेचुरली स्ट्रांग है। भी तीसरा कारण यह माना जाता है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए डेथ और पॉजिटिव केसेस हमें कम देखने को मिलते हैं। चौथा कारण ये माना जाता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा आउटडोर वर्किंग करते हैं, जैसे किसान, फील्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स के लिए, या लोग ज़्यादातर बाहर जाके काम करते हैं एक कमरे के अंदर काम करने के बनस्पत। तो ऐसा माना जाता है कि यदि एक रूम की बात करें, एक कमरे की बात करें, तो यहाँ एक वायरस सर्वाइव ज़्यादा करता है एक दूसरे में फैलने के लिए, और खुले में कम एक दूसरे को। और मेरा अपना ओपिनियन मानूं और देखूं तो ये सारी थ्योरी अभी तक इस पे किसी भी का प्रूफ या ऑथेंटिक नहीं माना गया है। पर आपको क्या लगता है, कौन सा कारण बिल्कुल सही होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, हमें भी पता चले कि कौन सा कारण एग्जैक्ट था। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया होगा कोरोना को 5 महीने तक नीचे डाउनफॉल आने के लिए। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नीचे गया ग्राफ और डेथ भी हमने कम देखने को मिली, इसके बावजूद भी हमें सेकेंड वेव देखने को मिला। यह आज तक मिस्ट्री ही बना हुआ है, जिसका आंसर साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। इसके पीछे का कुछ थ्योरी है। सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है लोगों की लापरवाही। जैसे कि किसान, फील्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स के लिए, या लोग ज़्यादातर बाहर जाके काम करते हैं एक कमरे के अंदर काम करने के बनस्पत। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा आउटडोर वर्किंग करते हैं, जैसे किसान, फील्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स के लिए, या लोग ज़्यादातर बाहर जाके काम करते हैं एक कमरे के अंदर काम करने के बनस्पत। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा आउटडोर वर्किंग करते हैं, जैसे किसान, फील्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स के लिए, या लोग ज़्यादातर बाहर जाके काम करते हैं एक कमरे के अंदर काम करने के बनस्पत। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा आउटडोर वर्किंग करते हैं, जैसे किसान, फील्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स के लिए, या लोग ज़्यादातर बाहर जाके काम करते हैं एक कमरे के अंदर काम करने के बनस्पत। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा आउटडोर वर्किंग करते हैं, जैसे किसान, फील्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स के लिए, या लोग ज़्यादातर बाहर जाके काम करते हैं एक कमरे के अंदर काम करने के बनस्पत। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा आउटडोर वर्किंग करते हैं, जैसे किसान, फील्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स के लिए, या लोग
जो मास्क लगाने का तरीका है, कोई मास्क ऊपर लगाता है, कोई नीचे लगाता है। कई बार हम देखने को मिलता है हमें कि मास्क ही लोग लगाना बंद कर दिए हैं। सेकंड बात हम करें तो राजनेता अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। और आप सबसे खास बात देखिएगा, नेता ही खुद फॉलो नहीं करते इन चीज़ों को और इतनी बड़ी बड़ी रैलियों को आमंत्रित करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं अपने चुनावी स्टंट के लिए, और वो भूल जाते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कोरोना को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कई लोग ये मानते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है या हमें बरगलाया जा रहा है। तो कुछ भी कारण हो सकता है। जो भी है, अब भारत में आ चुका है कोरोना का सेकेंड वेव और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंड लॉकडाउन कर देना चाहिए। सेकेंड लॉकडाउन करने से क्या समस्या हल हो जाएगी या बढ़ जाएगी? इसके लिए आपको याद करना चाहिए फर्स्ट लॉकडाउन, जो पूरी तरीके से फेलियर रहा। जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, और आपको ग्राफ में दिखाया भी है पहले कि जिस समय लॉकडाउन था लोग घरों में थे, उसके बावजूद भी ग्राफ बढ़ता जा रहा था। सितंबर से जब लोग बाहर निकलने लगे तो ग्राफ उसके बाद भी कम हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि टोटल ही फेलियर रहा लॉकडाउन। क्या अभी भी लगाना जरूरी है लॉकडाउन? और लॉकडाउन के नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ये भी हमें देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि उसके पहले पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहे या नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहे। तो चलिए नेगेटिव पॉइंट्स की जहां तक हम लोग बात करें कि लोग बेरोजगार हो गए। आपने देखा होगा कोरोना महामारी जिस समय लॉकडाउन की बात चल रही थी, कई लोगों ने अपने रोजगार छूट गए, कई लोग अपने घरों को वापस आ गए, कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, पूरा व्यापार खत्म हो गया। आपने एजुकेशन सिस्टम को देखा होगा, एजुकेशन सिस्टम टोटल तहस महस हो गया। किसी भी प्रकार से बच्चों को शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ऑफलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं, पता नहीं किस किस प्रकार की गवर्नमेंट नियामक कानून लगा रही है, जबकि लॉकडाउन करना एक सही निर्णय नहीं होगा। आप जीडीपी को देख लीजिए, जीडीपी बिल्कुल डाउन पे डाउन चलती चली जा रही है और इस पे कोई भी राजनीतिक डिबेट नहीं करते। ये सब के बाद भी यदि हम लोग बात करें कुछ ऐसे देशों की जहां पर लॉकडाउन बहुत स्ट्रॉन्ग लगाया गया, वहां के बनस्पत हमारे इंडिया के या अदर कंट्रीज के केसेस भी सिमिलर रहे, और जहां पर बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया वहां पर भी सिमिलर रहे। तो ये कोई सही सॉल्यूशन नहीं है कि लॉकडाउन लगा के लोगों को घर के अंदर रख के हम वायरस से लड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन लगाने का पॉजिटिव पॉइंट्स कम और नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सही सॉल्यूशन क्या है यदि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए? तो मैं ऐसा मानता हूं कि सही सॉल्यूशन इसका हम नहीं है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम महामारी से बचाव के लिए हम भीड़ भाड़ के एरिया से बचें, डिस्टेंस मेंटेन करें एक दूसरे से, मास्क सही तरीके से लगाएं, हाथों को अच्छे से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और आपको बाकी क्या लगता है किस तरीके से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं और हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू टेक दोस्त आपका एक बार स्वागत करता है।